हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट का टॉपिक, सेकंड चैप्टर का आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिस्टल होता क्या है। क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एनी मैटर। कोई मैटर होता है जो उस मैटर का प्योर फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, यानी कि जब आप लोग क्रिस्टल्स को हाथ में उठाओगे तो वो सूखा सूखा रहता है, लेकिन उसमें वाटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के, वो ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, वो हमेशा ड्राई होते हैं, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई क्रिस्टल बनाया, जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट बेसिकली क्रिस्टल लिया जाता है, आपके लैब में भी होगा ब्लू कलर का। तो जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल है, जब आप इस क्रिस्टल को छुओगे या फिर टच करोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, आपके हाथ में पानी नहीं लगेगा। ठीक है, पानी आपके हाथ में नहीं लगेगा। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं कि मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ये ड्राई होते हैं, इनसे हमारा हाथ वेट नहीं होता। लेकिन फिर भी इनके फॉर्मूला के आगे देखोगे कि आप लगा रहेगा CuSO4.5H2O, यानी कि इसमें ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर है, लेकिन फिर भी हमारा हाथ गीला क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है ना, इट इज नॉट अ फ्री वाटर। ठीक है, इट इज नॉट अ फ्री वाटर। तो वही चीज है कि ये फ्री वाटर नहीं होता, इस वजह से क्या होता है कि हाथ गीला नहीं होता। इसके साथ साथ में एक चीज और है कि अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, लूज कर देता है, और इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है किसी भी क्रिस्टल में, तो वो उसमें कलर इंपार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो इसमें हमको पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, यहां पे दिया आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, यानी कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है किसी मैटर का। ये मान लो क्रिस्टल के कुछ टुकड़े पड़े हैं, किसी भी चीज का क्रिस्टल हो सकता है। यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट ले लो या फिर कैल्शियम सल्फेट ले लो। ठीक है, तो ये क्रिस्टल है मान लो किसी चीज का। तो ये पूछ रहा है कि ये ड्राई होता है या फिर वेट होता है। तो जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं ये ड्राई होता है, लेकिन इसमें पानी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो वाटर क्या करता है, क्रिस्टल को क्रिस्टल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कभी भी क्रिस्टल को वेट नहीं करता, क्योंकि वो वाटर फ्री नहीं होता है। ठीक है, वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, यस, द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर ड्राई। यस, द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स आर ड्राई, but the water present in them, but the water present in them is the water of crystallization, is the water of crystallization. It is not a free water, it is not a free water, so it does not make the crystal wet, make the crystal wet. ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट की, ये कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, बट द वाटर प्रेजेंट इन देम, लेकिन जो उसमें पानी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इट इज नॉट अ फ्री वाटर, ये कभी भी फ्री वाटर नहीं होता। तो सो इट डज नॉट मेक द क्रिस्टल वेट, इस वजह से ये क्रिस्टल को क्या करता है, वेट नहीं करता। ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो द सॉल्ट which contains water of crystallization, which contains water of crystallization, water of crystallization is called hydrated salt. ठीक है, is called hydrated salt. ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगली चीज क्या है,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इम्पार्ट्स द कलर टू द क्रिस्टल। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इम्पार्ट्स कलर, इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल, टू द क्रिस्टल। ठीक है, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या करता है, कलर को इंपार्ट करता है किसी भी क्रिस्टल में। अगर हम इसका एक एग्जांपल यहां पे देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 2.15 है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.15 है, आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट आपको लेना है, CuSO4.5S2O। 5S2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका इनिशियल कलर कैसा है, इसका इनिशियल कलर ब्लू है। ठीक है, CuSO4.5S2O क्या है कि ये कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है। 5S2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके बाद हमको इसको करना क्या है, हमको इसको हीट करना है। इसका देखो इनिशियल कलर कैसा है, ब्लू है, लेकिन जब हम इसको हीट कर देंगे तो इससे वाटर एवोपरेट हो जाएगा। तो CuSO4 प्लस 5S2O, और यहां पे जो CuSO4 का कलर है ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट प्रूफ होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये इंपार्ट करता है कलर क्रिस्टल को। अलग अलग क्रिस्टल का डिफरेंट डिफरेंट तरह का कलर होता है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो क्रिस्टल होता है, यानी जो आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज है, तो कॉपर सल्फेट है CuSO4.5S2O, इसका इनिशियल कलर कैसा होता है, ब्लू। बाद में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है कॉपर सल्फेट। इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इसको लूज कर देता है और इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपके कॉपर सल्फेट का। अब एक चीज यहां पे और है कि अगर हम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5S2O, अगर हम इसके साथ फिर से वाटर को मिला देते हैं तो फिर से वाटर मिलाने पे क्या बन जाएगा, CuSO4.5S2O, यानी फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने नीचे एक ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, या ये वाली लाइन पूछी हुई है कि व्हाट हैपेंस इफ वी अगेन ऐड वाटर टू द कॉपर सल्फेट। अगर हम वाटर को फिर से कॉपर सल्फेट के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ये फिर से किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे है। अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे कुछ हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ सॉल्ट के जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है और उसका नॉर्मल हम लोग कलर देख लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे जो पॉइंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ये एग्जांपल है वो क्या है, CuSO4.5S2O। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिस्टल क्या हो गया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। दूसरा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। देखो इंपॉर्टेंट आपका यही है कॉपर सल्फेट वाला, लेकिन ये भी थोड़ा सा जान लो है ना, 2-3 एग्जांपल जानते रहोगे तो इसका बेटर रहेगा। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2S2O। ठीक है, CaSO4.2S2O, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ठीक, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है आपका व्हाइट। और अगर हम चौथे वाले क्रिस्टल्स की बात करें तो ये है आयरन सल्फेट FeSO4.7S2O, ये है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो यहां पे ये कुछ क्रिस्टल्स है और कुछ क्रिस्टल्स के अलग अलग कलर है, एक का कलर ब्लू है, एक का व्हाइट है, और इसका कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट का भी कलर कैसा है, व्हाइट है। और लास्ट में आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसका कलर किस तरह से, इसका कलर है यहाँ पे ग्रे। ठीक है, तो ये कुछ क्रिस्टल्स के एग्जांपल हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, क्या वो ड्राई होते हैं? तो भैया वो पूरी तरह से ड्राई होते हैं, लेकिन जो उसमें वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाटर कैसा प्रेजेंट होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि क्रिस्टल का पार्ट है। ये क्रिस्टल में इस तरह से नहीं प्रेजेंट होता कि आपके हाथ वगैरह को वेट करे, और ये कलर भी इंपार्ट करता है। लेकिन अगर हम हीट करेंगे वाटर इसको, ऐसे क्रिस्टल को, तो ये क्या करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा, और इसमें हम लोग कलर चेंज भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर हम फिर से इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो फिर से ये क्या होगा, फिर से मतलब गेन कर लेगा अपना कलर। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये क्या इंपार्ट करता है, ये कलर इंपार्ट करता है क्रिस्टल को। जैसे हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को देखा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, कॉपर सल्फेट का कलर आपका यहाँ पे ब्लू था इनिशियल कलर। ठीक है, फिर बाद में इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, जब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या किया, लूज कर दिया। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो इससे हमको पीओपी मिल जाता है। इसका काफी यूज है हमारी डेली लाइफ में। जैसे फ्रैक्चर्ड बोन हो गई तो उसको, फ्रैक्चर्ड बोन को प्रॉपर सेटल करने के लिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बनाने के लिए, पेंटिंग से पहले दीवार में प्रॉपर फिनिश आ जाए, शाइनी फिनिश आ जाए, उस चीज के लिए पीओपी का यूज होता है। टॉयज और डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए यूज होता है। फायर प्रूफ कंटेनर बनाने के लिए पीओपी का यूज होता है। ठीक है, तो ये पीओपी का बेसिक यूज है। ये आप लोग देखते नहीं हॉस्पिटल में, जैसे किसी का मान लो अगर हाथ वाथ टूट गया, डॉक्टर क्या करते हैं, खींचते हैं हाथ वाथ को, प्रॉपर वे में रखते हैं, इसके बाद ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मतलब कोटिंग चढ़ा देते हैं। कोटिंग का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर से लगा देते हैं। वो करता क्या है, हाथ को स्ट्रेट रखता है, जिससे कि हाथ का जो भी मतलब हड्डी वगैरह टूटी है वो प्रॉपर सेटल हो जाए, क्योंकि हड्डियां ग्रो करते हैं, इसके बाद आराम से जुड़ जाती है। बात समझ में आई ना? तो ये यहाँ पे कुछ यूज है इसका। और कुछ ये भी है कि हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, तो इसका रीजन है क्योंकि अगर हम इसको मॉइस्चर में रखते हैं तो ये क्या करता है, धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है, और जब सेटल हो जाता है तो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ समझना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ऑन हीटिंग द जिप्सम, ठीक है, ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपको एक चीज यहां पे जान के मतलब हैरानी होगी कि केल्विन और सेल्सियस में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रॉपर एसआई यूनिट की तरह यूज होता है ना, वो क्या यूज होता है, यहाँ पे केल्विन यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और केल्विन पे डिग्री नहीं लगती है, सेल्सियस पे डिग्री लगती है। और केल्विन जो होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है कभी माइनस में नहीं होता, जबकि सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। और 273 हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन की यूनिट का कन्वर्जन हो जाता है। तो ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, it loses the water of crystallization, it loses the water of crystallization and forms the POP। ठीक है, तो जब भी हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पे, किसको हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, तो ये लूज कर देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और क्या फॉर्म करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एग्जांपल क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, कितने पे हीट करते हैं, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और बनता है CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, तो यहां पे जो वाटर है, वाटर मतलब यहां पे काफी कम हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, पीओपी का। ठीक है, जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं,
जिप्सम को हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम लोग इसमें कैल्शियम सल्फेट में .12H2 अगर हम पीओपी में इसको ऐड कर दें तो ये फिर से किस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा, जिप्सम। यानी कि ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। कैल्शियम सल्फेट है .2H2, इसको हीट करते हैं तो पीओपी बन जाता है, पीओपी में फिर से वाटर मिलाते हो तो फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो ये यहां पे रिएक्शन हो गई। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई वी पुट द प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो एनसीईआरटी कह रहा है वो यहां पे क्या कह रहा है कि जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं। तो पीओपी इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर because moisture cause slow setting of POP। ठीक है, जिससे कि POP यूजलेस हो जाएगा। दिस मेक POP यूजलेस। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर हम लोगों को इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सेटिंग हो जाती है स्लो सेटिंग का मतलब ये बैठ जाता है और इसके साथ साथ में ये मतलब हमारे किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखना चाहिए। अब इसके अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं। यूजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यूजेस पूछा जाता है एग्जाम में। पीओपी का यूजेस, सबसे पहला यूजेस क्या है पीओपी का, इट इज यूज्ड टू सेटल द फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज यूज्ड टू सेटल द फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो उसको सेटल करने के काम में आता है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज। It is used to make toys। इसके साथ साथ में it is used to fill the air gap to make moisture proof container। ठीक है, moisture proof container। और इसके साथ साथ में इट इज यूज्ड टू मेक सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। ठीक है, तो ये किस काम में आता है, ये सरफेस को स्मूथ करने के काम में आता है पेंटिंग से पहले। तो यहां पे 4 यूजेस हो गए। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू सेटल द फ्रैक्चर्ड बोन इन द हॉस्पिटल्स। दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज बनाने के काम में आता है, खिलौने बनाने के काम में। इट इज यूज्ड टू फिल द एयर गैप टू मेक द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, और इसके साथ साथ में मतलब इसका केमिस्ट्री लैब में यूज होता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वगैरह बनाने में। और अगली चीज क्या, इट इज यूज्ड टू मेक सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके कुछ यूजेस हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर इसका खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल और बाकी के आगे चैप्टर्स करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।